सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, कल हमने एनएएस के 1 से 10 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में डाला हुआ है। आज हम एनएएस का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको गिवन है एक टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट थीटा। बच्चों, को पता होना चाहिए कि जो कोटेंजेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा को, टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा का। तो कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 4/3, यानी ऑप्शन 1 होगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, देखो आपके पास आ जाएगा 1/√2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब ये कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos 45 एंड साइन 45, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/2। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन होगा। अब आपको गिवन है टेंजेंट 30 इज इक्वल टू, ये कहता है कि कोटेंजेंट 13 डिग्री 1/13, कोटेंजेंट इतना, कोटेंजेंट 47, कोटेंजेंट 77 डिग्री। अब आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, टेंजेंट 19 माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू कोटेंजेंट ए। अब कोटेंजेंट के फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो आपने इसको कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट 19 माइनस, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेगी, आपका जो आंसर है वो 13 आए। तो देखो इसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 डिग्री, तो आपके पास टेंजेंट 19 माइनस 77 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोटेंजेंट 77 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आएगा आंसर नंबर 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद आपको गिवन है ए डाई इज थ्रोट वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखो, एक जो डाइस होती है उसके अंदर जो केसेज होते हैं, जो आपके केसेज हैं ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल केस आपके पास हो जाएंगे 6। अब यहाँ पर आपके पास जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से या एक से डिवाइड हो। देखो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, फिर 3 है और फिर कितना है 5, ये ऐसे नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी 3। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है ये आपको याद रखना, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 3/6 इक्वल टू 1/2, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आपको गिवन है मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कहता है कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्क्स एक्स और एफ की वैल्यू दी है, तो मीन फाइंड आउट करने का आपके पास जो फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से आपने एक्सेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 4 की 5 से करो 20, 6 की इससे करेंगे 60, यहाँ से 9 की इससे करेंगे 90, ये 70 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 120। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो। अब आपके पास दोनों को ऐड करने पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसको आप ऐड करोगे 5 10 10, ये 15, ये हो जाएगा 15 20 30 40, ये आपके पास जैसे 40 आया, ऐसे इसको ऐड कर लेना आप 20 60 90 70 को, इनको डिवाइड करने पर आपका जो आएगा उसको ऑप्शन को टिक मार्क करना है इसमें। द मीन ऑफ 12 नंबर इज 11। अब इसके अंदर देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, द मीन ऑफ 12 नंबर इज 11। वो कहता है कि 12 नंबरों का मध्य कितना है 11 है। इफ 3 नंबर 2 5 6 आर रिप्लेस्ड 6 5 2, देन द न्यू मीन इज। देखो ध्यान से करो, इसमें 3 नंबर को रिप्लेस किया है, 2 को 5 को 6 को। 2 को किससे रिप्लेस किया है 6 से, 5 को किससे रिप्लेस किया है 5 से, 6 को किससे रिप्लेस किया है 2 से। यानी नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, जो नंबर था वही नंबर इधर है। देखो ये 2 है, ये 5 है, 6 है, इनको 6 5 2 में रिप्लेस कर दे तो मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा आपके पास, जो गिवन है आपके पास इसका मीन यानी 11 ही होगा। अब कहते हैं कि 3 coin आर टोस्ट, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल एड। अब
3 कोइन है, जो कोइन के आपके पास कोइन के जो केसेज होते हैं देखो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, एक कोइन पर 2 केसेज होते हैं हेड एंड टेल, तो आपके पास टोटल केस कितने हो जाएंगे 8। अब ये कहता है कि यदि 3 कोइन को एक साथ उछाला जाता है तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल हेड। अब देखो आपके पास जो ऑल हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक ही बार हो सकती है एच एच एच, यानी जो केसेज आएंगे आपके पास टोटल केस 8 हैं, जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने के लिए तो आपके पास वो कितनी होगी 1 तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट आपके पास इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट द गेटिंग ऑफ द सेम नंबर। अब देखो डाइस जो होती है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दूसरी डाइज 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल केस जो होते हैं आपके पास 6 इंटू 6 यानी कितने होते हैं 36। अब ये कहता है कि डबलेट आए और सेम नंबर आए, ये सेम हो सकता है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो सेम आएगा, यानी जो केसेज आएंगे वो कितने आएंगे 6। और प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केस, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 और कुल परिणाम 36 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/36 यानी 1/6 इसका ऑप्शन होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है इसके अंदर कहते हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी निकालने का मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, an = a + n - 1d ये होता है। अब 10th टर्म निकालनी है तो n = इसमें 10 है, a = कितना है 5 है, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसके अंदर 8 - 5 यानी कितना है 3 है। अब आपने एपी निकालनी है तो a10 का फार्मूला देखो क्या आ जाएगा a + 9d, a आपके पास 5 है 9 × 3, तो दोनों को ये डिवाइड करो, देखो 27 और 5 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 32। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, अब सम निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, Sn = आपके पास यदि एपी के फॉर्म में n/2 2a + n - 1d दिया हुआ है, तो आपके पास कहता है कि फर्स्ट 16 टर्म n आपके पास इसके अंदर 16 है, a आपके पास कितना है 10 है और d कितना आएगा यहाँ पर d देख लेना, d = 6 - 10 = -4 आएगा। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करना, देखो बच्चों n की जगह 10, n की जगह 16, a की जगह 10, n की जगह 16 और d आपके पास कितना है -4। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप इसके अंदर टिक कर लेना, इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस में ये वाला, इसको चेक करना अपने आप। इन एन एपी ए दिया हुआ आपको डी दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एन, तो यहाँ से भी फार्मूला यही रहेगा, ए एन = ए एन का जो फार्मूला होता है a + n - 1d, तो आपके पास देखो a = कितना है इसमें माइनस में 7.2, n कितना है इसके अंदर, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d आपके पास कितना है इसमें 3.6 और ये आपके पास ए एन की वैल्यू अब दी हुई है 7.2, ये माइनस में है। अब इसको इस साइड में लेके आओ, देखो 7.2 + 7.2 तो आपके पास आ जाएगा = n - 1 3.6, इन दोनों को ऐड करो 14.4 = इसको डिवाइड करो इससे 3.6 से आ जाएगा n - 1। अब देखो 144 और ये आ जाएगा नीचे 36, ये पॉइंट को हटा देना, 10 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे और आपके पास n - 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो हम कट कर सकते हैं 4 पे, तो n = आ जाएगा 4 + 1 = 5, तो इसकी जो आंसर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब कहता है कि इन ABC एंड PQ आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपने बताना है कि कौन सा ट्रू। अब आप देखो किसी भी आपके पास ट्रायंगल के अंदर जो भी आपके पास सर्वांग की प्रॉपर्टी होती है तो आपने इसको ध्यान रखना है। यदि आपके पास 2 ट्रायंगल दी हुई है, एक आपके पास ABC और एक आपके पास कौन सी है PQR, इसके अंदर जो इसके कोण होते हैं ये वाले, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है और जो C एंगल है ये इसके इक्वल होता है। अब आपने पेयर ढूंढना है इसके अंदर, क्योंकि एंगल का ही दिया हुआ है, B R के इक्वल है इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, C Q के इक्वल
नो गलत है, ए आर के इक्वल गलत है, ए पी के इक्वल देखो है ए पी के इक्वल, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद आपके पास A1 A2 A3 अप टू A21 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी, देन A1 की वैल्यू क्या है, A2 क्या है, A4 क्या है, A13 क्या है। कहता है कि मस्ट बी एपी विद कॉमन डिफरेंस 16D, मस्ट बी एपी विद कॉमन डिफरेंस D, मस्ट बी एपी विद कॉमन डिफरेंस 4D, मे नॉट बी एपी। अब A1 की वैल्यू चेक करनी है आपने, देखो A1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पर आप देख लेना A1 इक्वल टू क्या होता है आपके पास A, उसके बाद A5 दिया हुआ है, ये क्या होगा A प्लस 4D, फिर आपको गिवन है यहाँ पर A9, ये आपके पास है A प्लस 8D, उसके बाद आपके पास है A13 A प्लस 12D। अब देखो इसका यदि हम डिफरेंस निकाल लें क्या कॉमन आएगा, आएगा। देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 4D है, यहाँ पर इसका डिफरेंस 4D है, यहाँ पर इसका डिफरेंस 4D है, तो आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस नंबर। अब आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी, कभी भी हम मीडियन की बात करें, माध्यक, माध्यक क्या होता है, हम कोई भी माध्यक जब हम निकाल लेंगे तो जो आपको नंबर दिए होते हैं, आंकड़े दिए होते हैं, उनको ऑर्डर में लगाते हैं। यहाँ पर देखो ऑर्डर में, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लगाओ, 4 आएगा, 6 आएगा, 15 आएगा, 19 आएगा और 21 आएगा। अब ये कहते हैं फाइंड द मीडियन, मीडियन हमेशा बीच वाला होता है। यहाँ पर देखो बीच वाली संख्या कितनी है, 15 है, तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो आपके पास प्रोडक्ट है वो क्या हो सकती है, वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो बच्चों होता है उसका फार्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आपके पास पाई दिया हुआ है, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर आपके पास है 4 का स्क्वायर, ये 45 है, अपोन में 360 आ जाएगा। देखो इसको कट करो, ये 4 पे जाएगा, 4 से 4 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 4 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 3x प्लस 4 पाई इक्वल टू 15, 9 प्लस 12 इक्वल टू ये। कहता है कि इसका कैसा सोल्यूशन है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, कभी भी आपको पास इस प्रकार के लीनियर इक्वेशन के पेयर आ जाएं तो आपने याद रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यानी ये इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो कोई नो सोल्यूशन, इसका होता है यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। यदि आपके पास a1 बाई a2 इक्वल आ जाए b1 बाई b2 के और ये नॉट इक्वल आए c1 बाई c2 के, तो इसको होता है नो सोल्यूशन। यदि सारे इक्वल आ जाए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तो इसको होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। आप यहाँ पे चेक करो, देखो a1 बाई a2 3 बाई 9 4 बाई 12, आपने इसको चेक करना है 3 बाई 9 कितना आएगा आपके पास 1 बाई 3, 4 बाई 12 कितना आएगा आपके पास 1 बाई 3। इनको आपस में डिवाइड करके देखना। 15 बाई ये कितना आएगा आपके पास, 15 की टेबल में देखो 75 कितना आएगा, 15 3 जा नहीं आएगा, यानी इक्वल नहीं है। ये 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। अब कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट गिवन है 1 एंड 3 आर रूट आर गिवन। यदि आपको रूट दिए जाए तो आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या होता है, सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, जैसे दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा। देखो 1 और 3 रूट दिए हुए हैं और इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर 4 यहाँ पे 3, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज आप ये वो 28 तक क्वेश्चन सोल्व करना है। इस पार्ट में इतने ही हैं, आगे मैं आपसे शेयर करूँगा। NAS के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। एक 22 तारीख को मॉक टेस्ट है जो कल है, और एक आपका 28 तारीख को है। इसके लिए आप तैयारी करो। सभी को ऑल दी बेस्ट।